ये अब हम 15वां अध्याय शुरू करते हैं और इस कहानी को हमें सुनना चाहिए और हमें बहुत चीज़ें जो पुरानी हो चुकी हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, जिससे मेरा ईश्वर कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भावनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत शिवजी के स्थान पर पहुँचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा से सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला और राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिवजी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। उसने कहा, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो तेरी पूजा नहीं करते वह मेरे प्रिय ना होंगे। शिवजी के से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई और उस दिन से वह शिवजी द्वारा स्वीकृति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। अब हम 16वां अध्याय भी इसी के साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई और अतः कृपा करके आप यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उसे छोड़ने पर वह बब्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ उसने शंकर जी की चेष्टा कही और उसने सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। ऐसा एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शंकराचार्य और छिन्न से राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशगुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर जाकर शिवजी से सब वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वंशवती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतः आप उसे मार कर हमारी देवताओं से यह सब कुछ सुन शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया? और देवताओं से यह सब कुछ सुन शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए? तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से
अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर, मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है, इसीलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सुवर्ण विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा जान अपने स्थान को जाइए। तब शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपनी नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र बरसाने शुरू किए। भेरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी, घोड़ों व रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगाम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शंकराचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से शब्द को झिलाने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनसे पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह अब शंकराचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंत ध्यान हो गए। सुख के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर अनेक शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, ये अपने गणों को रोककर दैत्य से भीषण युद्ध किया। तो अब हम अगले नेक्स्ट पार्ट 17वां पढ़ेंगे और आप लोग इसको सुनिए और समझिए। धन्यवाद।